नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किलें, 10 से ज्यादा जो विधायक हैं वो अलग गुट बना करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर सीएम को लेकर के चल रहे विवाद के बीच अब तमाम जो सांसद दिल्ली के हैं वो सब अब सीएम की रेस से बाहर हो गए हैं। पहले प्रवेश वर्मा, उसके बाद तमाम और नेताओं को बताया जा रहा था कि कोई सीएम बन सकता है, कोई डिप्टी सीएम बन सकता है, लेकिन बीजेपी की आला कमान ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के जितने सांसद वो सब सीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं और जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं हलचल बढ़ गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा से, जहां पर बीजेपी के अंदर बगावत और ज्यादा बढ़ रही है। अनिल विज ने भाजपा आला कमान को आंख दिखाई है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से अनिल विज अपनी पार्टी से बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इसके खिलाफ बीजेपी आला कमान ने अनिल विज को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी को कैमरे के सामने अनिल विज ने फाड़ करके जेब में रख दिया है और आला कमान को आंख दिखाई है। किस तरीके से आगे उनके वीडियो को भी दिखाएंगे, इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर सामने आ रही है दोस्तों कि रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों अमेरिका के बाद यूके के अंदर भारतीयों के साथ अभद्रता लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर एक भारतीय मूल की महिला के ऊपर एक जो है यूके का व्यक्ति नस्ली टिप्पणी करके उसको परेशान करने की कोशिश की है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर सुप्रीम कोर्ट तमाम पार्टियों से नाराज हो गया है और तमाम पार्टियों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, इस पर इसकी भी आपको हम आगे जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमास ने अपने टॉप लीडर्स को एक बहुत बड़ा संदेश जारी किया है, जिसके बाद गाजा के अंदर हलचल बढ़ गई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत लिया, लेकिन अब सीएम बनाने को लेकर के लगातार माथापाची चल रही है। लेकिन इसी बीच 10 से ज्यादा बीजेपी के विधायकों ने अपनी पार्टी से बगावती तेवर दिखाते हुए अलग गुट बना लिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस अमेरिका दौरे से वापस आ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग होगी। इस बीच सीएम के नाम की घोषणा में हो रही देरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया है कि बीजेपी में इस वक्त गुटबाजी चल रही है और बीजेपी में 10-10 विधायकों के गुट बन गए हैं जो बीजेपी के अंदर अब लड़ाई शुरू कर चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय कर पा रहे हैं। भाजपा की इस आपसी लड़ाई का नुकसान दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ सकता है। आप सब जानते होंगे 70 में से 48 सीटें दिल्ली के अंदर जीतकर बीजेपी ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। लेकिन अब सीएम को लेकर के दोस्तों बीजेपी के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है। 10-10 विधायकों के गुट बनने शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते मोदी के अब वापस आने से पहले ही बीजेपी के अंदर इस तरीके की स्थिति अपने आप में बीजेपी को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालने वाली हो सकती है। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है जो कि दिल्ली के अंदर सीएम रेस को लेकर के है। वो ये है दोस्तों दिल्ली के सातों के साथ जो सांसद हैं वो दिल्ली सीएम रेस से बाहर हो चुके हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। दिल्ली की सियासत में इस वक्त सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी अब सरकार के गठन के लिए जुट गई है। बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, जिसमें विधायक ही नहीं सांसद भी थे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अब किसी भी सांसद को सत्ता की कमान नहीं सौंपी जाएगी, इसका ऐलान कर दिया है, बल्कि जीत कर आए विधायकों में से किसी को बागडोर दी जाएगी। यानी कि तमाम जो सांसद दिल्ली के हैं वो सब के सब सीएम की रेस से बाहर कर दिए गए हैं। एक और अपडेट सामने दोस्तों आ रही है हरियाणा से। यहां पर भी बीजेपी के अंदर बगावती तेवर नेताओं के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अनिल विज ने आला कमान को आंख दिखानी शुरू कर दी है। खबर आ रही कि हरियाणा की राजनीति में इन दिनों सियासी गर्मी बढ़ती जा रही। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पार्टी के कारण बताओ
बचाओ नोटिस का तीखा जवाब देकर चर्चाओं को तेज कर दिया है। यह नोटिस उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ दिए गए उनके बयानों के कारण भेजा गया था। लेकिन विज ने यानी अनिल विज ने अपने जवाब में न सिर्फ जो है बेफिक्र अंदाज अपनाया बल्कि पार्टी के भीतर की अंदरूनी हलचल को भी उजागर कर दिया है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि उन्होंने जो महसूस किया वही कहा। अगर पार्टी को और सवाल करने हैं तो वे जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा के अंदर गहराती दरार की चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं। 10 फरवरी को भाजपा नेतृत्व ने अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भेजा था, लेकिन दोस्तों अनिल विज ने उन तमाम नोटिसों के टुकड़े बनाकर के जेब में रखकर मीडिया के सामने बयान दे रही है। अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से बगावत हरियाणा के अंदर बीजेपी में बढ़ चुकी है। एक और खबर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से रोहिंग्या मुसलमानों को बड़ी राहत मिल गई। आप स्क्रीन पर खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में रोहिंग्या शरणार्थियों को दाखिला देने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को अगले हफ्ते निर्धारित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा में किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सवाल किया कि ये रोहिंग्या कहाँ रह रहे हैं, किसके घर में रह रहे हैं, उनकी डिटेल्स क्या है। साथ ही साथ एक एनजीओ की तरफ से रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के वकील कोलिन गोकासलिव ने बताया कि डिटेल्स के साथ उन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया और रोहिंग्या शरणार्थियों के पास यूएन जो है HCR जो है के तमाम दस्तावेज हैं। इसके चलते रोहिंग्याओं के बच्चों को भी दिल्ली के अंदर स्कूलों में और उनको फ्री राशन दिया जाए, स्कूलों में दाखिला मिले। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है याचिका लगाई गई थी और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आगे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों को दाखिला मिल सकता है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। भारत के लोगों के साथ अमेरिका के बाद यूके के अंदर भी अभद्रता लगातार बढ़ती जा रही है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। ब्रिटेन की एक ट्रेन में कथित नस्ली दुर्व्यवहार का एक और मामला सामने आया। आरोप है कि 26 साल की भारतीय मूल की महिला के साथ नशे में धुत एक शख्स ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। इस घटना से सार्वजनिक स्थानों पर हेट स्पीच को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह घटना रविवार को उस समय हुई जब महिला लंदन से जो है मैनचेस्टर जा रही थी। एक सहयात्री के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने अप्रवासियों को समर्थन करने वाले एक संगठन के साथ अपने काम का जिक्र किया। ऐसा लगता है कि दोनों की बातचीत से एक अन्य यात्री भड़क गया। यह शख्स एक कैन से शराब पी रहा था और नस्ली टिप्पणी करने लगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भारतीय मूल के लोगों के साथ अब यूके के अंदर भी अभद्रता बढ़ रही है। उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ उनके ऊपर अब एक तरीके से परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां भी करने का सिलसिला तेज हो रहा है। एक और खबर सामने आ रही है दोस्तों। चुनाव में मुफ्त रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है दोस्तों और तमाम पार्टियों को फटकार लगा दी। आप देख सकते हैं खबर। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से होने वाली मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। बुधवार यानी 12 फरवरी 2025 को कोर्ट ने कहा कि बहुत से लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम नहीं करना चाहते। इस तरह से परजीवियों का एक नया वर्ग देश में तैयार हो रहा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी शहरों में रहने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की है। तो कहीं ना कहीं जो मुफ्त की रेवड़ी लोगों को बांटी जा रही है तमाम पार्टियों के द्वारा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है ये मुफ्त की रेवड़ी लोगों को दे करके उनको कहीं ना कहीं काहिल बनाया जा रहा है और लोगों की इसकी लत पड़ रही, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। एक और खबर आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर हलचल बढ़ रही है। हमास ने अपने तमाम टॉप लीडर को यह निर्देश दिया है कि वो अपने मोबाइल फोन बंद कर लें, क्योंकि हमास के साथ इजराइल का जो शांति समझौता है वो कभी भी अब टूट सकता है, जिसके चलते फोन के जरिए हमास के लीडरों पर कोई हमला ना हो सके। इसलिए हमास ने अपने टॉप लीडरों को फोन बंद करने की सलाह दी है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।